नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वैदिक काल का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे सामाजिक जीवन में। सामाजिक जीवन तो हम लोग देखे हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ पोर्शन क्या है बाकी है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। देखिए, सामाजिक जीवन में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ समाज समतावादी था। समतावादी मतलब क्या? मतलब सभी लोग एक समान थे। कैसे थे? सभी लोग एक समान थे, कोई ऊंच नीच नहीं था। अलग अलग प्रकार की जातियां थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी लोग अलग अलग हैं। सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे। अगला है वर्ण व्यवस्था। यहाँ पर क्या था? वर्ण व्यवस्था था। वर्ण व्यवस्था हम आपको बता चुके हैं। वर्ण व्यवस्था को क्या बोलते हैं? कास्ट सिस्टम। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताए थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दास प्रथा। दास प्रथा क्या? तो दास प्रथा का वर्णन मिलता है। दास प्रथा का वर्णन मिलता है। अब दास प्रथा क्या होता है? दास मतलब क्या? जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में बताएं तो गुलाम। जैसे क्या? गुलाम। स्टॉप करो। दास मतलब क्या? दास मतलब क्या? गुलामी। गुलाम समझ सकते हैं कि मतलब कि नौकर, जैसा जो कहता है उसके अंडर में काम करना, वही नौकर। राजा का गुलाम या किसी का भी गुलाम। लेकिन एक चीज देखने को मिलता है कि दास प्रथा तो था, लेकिन उतना नहीं था, पूरा हेवी वाला नहीं था कि जबरदस्ती दास तुमको दास बना के रखेंगे, ऐसा नहीं था। यानी क्या था? कम देखने को मिलता है। और वही अगर हम लोग जाएंगे सीधे क्या उत्तर वैदिक काल में, यानी ठीक इसके 1000 से लेकर 600 बीसी का जो टाइम पीरियड है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दास प्रथा का वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि उस समय खेती की खोज हो जाती है, और खेती का खोज होता है तो क्या होता है, परिवार जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने लगता है। वो भी बताएंगे आपको। अगला क्या है? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है? पितृसत्तात्मक का मतलब कि पिता को मुख्य मुखिया माना जाता था घर में। देखिए, ऐसा नहीं है, घर में माँ और पापा दोनों का रोल होता है, लेकिन पूर्व वैदिक काल में पिता का ज्यादा भूमिका माना जाता है। यानी पिता कहीं ना कहीं से पिता का पूजा होता था। आप याद रख सकते हैं, पिता बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ठीक है। अगला है संयुक्त परिवार। क्या है? संयुक्त परिवार मतलब परिवार के लोग साथ में रहते थे। परिवार के लोग कैसे रहते थे? साथ में। ऐसा नहीं है कि दादा अलग रहते हैं, चाचा अलग रहते हैं, पापा अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं, हमारी बहन अलग रहती है, ऐसा नहीं है। संयुक्त परिवार एक साथ में रहते हैं। अगला है स्त्रियों की स्थिति काफी अच्छी थी। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? काफी अच्छी थी। आप समझ सकते हो अब अच्छी क्यों थी? तो कहीं ना कहीं से स्त्रियों के फेवर में बहुत सारी क्या थी? प्रथाएं थी। जैसे आप देखिएगा, वो परिशक्ति थी। आपको बताए हैं कि समिति में वो भाग लेती थी। समितियां बताए थे ना आपको, उसमें वो भाग लेती थी। इसके साथ साथ 16 श्रृंगार करती थी। कितने श्रृंगार करती थी? 16 श्रृंगार करती थी, जिसमें आप याद रख सकते हैं 16 श्रृंगार के साथ साथ उनको शिक्षा का भी अधिकार था। वो पढ़ाई भी करती थी। देखिए, शिक्षा का भी अधिकार था, पढ़ाई करती थी। और दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या था? दहेज प्रथा नहीं था। आज के समय में भी दहेज प्रथा नहीं है, लेकिन लोग क्या करते हैं, सब कोई देता है और सब कोई लेता है। दहेज प्रथा आज भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उस समय दहेज प्रथा क्या था? नहीं था। अब देखिए, स्त्रियों के फेवर में बाल विवाह, मतलब बाल विवाह नहीं हुआ करता था। मतलब कि 8 साल, 10 साल, 15 साल की उम्र में स्त्रियों की शादी, महिलाओं की शादी नहीं की जाती थी, लड़कियों की शादी नहीं की जाती थी। इसलिए कहीं ना कहीं से उनका होल डेवलपमेंट होता था, उनका बहुत ही ज़्यादा विकास होता था। एक चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है पुनर्विवाह। पुनर्विवाह किसे कहते हैं? तो पुनर्विवाह होता क्या? जैसे मान के चलिए, जब किसी स्त्री के हस्बैंड या पति मतलब डेथ कर जाते हैं, तो क्या होता है, वो तो मान के चलिए विधवा हो गई, विधुर हो गई। लेकिन जब विधवा होती है तो उस समय क्या था कि वो अपने देवर के साथ आसानी से शादी कर सकती थी, और शादी करके अपना जीवन को क्या कर सकती थी? व्यतीत कर सकती थी। इसी को हम लोग बोलते हैं नियोग प्रथा। क्या बोलते हैं? नियोग प्रथा। आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पे नियोग प्रथा हमने लिखा है। इसमें कुछ स्त्रियों का नाम मिलता है पूर्ववैदिक काल में, जैसे अपाला, घोषा, लोपा, एक और नाम है मुद्रा। अपाला, घोषा, लोपा और मुद्रा। अब देखिए, शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन कैसे लोग करते थे? तो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों किया करते थे। मछलियों के हड्डी के अवशेष मिले हैं पूर्ववैदिक काल में, आप याद रख सकते हैं। मनोरंजन, खेल क्या करते थे खेल के लिए? तो खेल के लिए ये पासा का प्रयोग, पासा खेलते थे। पासा लूडो जानते हैं ना, लूडो, उसी को पासा बोलते हैं। नृत्य करते थे, डांस करते थे। इसके अलावा ये घुड़दौड़ करते थे, यानी घोड़ा से क्या करते थे? सवारी करते थे, घोड़ा से दौड़ लगाते थे। ये रहा हमारा सामाजिक जीवन। अब आइए बात करते हैं आर्थिक जीवन।
आर्थिक जीवन क्या, आर्थिक जीवन मतलब क्या, आर्थिक से संबंधित, रुपये और पैसे से इसमें संबंधित होता है कि मतलब कि आपका कंडीशन कैसा है ना, आपके पास बैलेंस है कि नहीं, आपके पास खेत है कि नहीं, आपके पास धन है कि नहीं, दौलत है कि नहीं, आप कितने, अगर कोई राजा है तो उसके पास टैक्स है कि नहीं, उसी को बोलते हैं आर्थिक जीवन। अब देखिए आर्थिक जीवन में क्या बोलते हैं, तो पेशा इनका क्या, मुख्य व्यवसाय, व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था, क्या था, पशुपालन था। ये केवल और केवल पशु पालने का कार्य करते थे, जिसमें गाय जो है, गाय सबसे प्रिय पशु है, गाय प्रिय सबसे प्रिय पशु थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार पाया जाता है, और गाय को उस समय अघन्या बोला जाता था। ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गाय को ऋग्वेद में क्या बोला गया है, तो बोलिएगा अघन्या बोला जाता है। और ऋग्वेद में कितना बार उल्लेख किया गया है, तो 176 बार। यानी सबसे फेमस अगर कोई जानवर था तो उस समय जानवर थी तो वो गाय थी, ठीक है। आइए दूसरा कौन था, तो दूसरा प्रिय पशु था घोड़ा, क्या, घोड़ा। और घोड़ा का प्रयोग किस में किया जाता था, तो रथ में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। अब देखिए कृषि, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि कृषि का यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है, और कृषि ना के बराबर होती है, क्यों, क्योंकि लोहा का खोज 1000 BC में होता है, और यह कब के पीरियड की बात है, तो 1500 से लेके 1000 BC का बात है। इसके ठीक बाद लोहा का खोज होता है उत्तर वैदिक काल में। इसलिए अब लोहा से क्या होता है, खेती होता है, कुदाल बनता है, हल बनता है। स्टॉप करो। तांबे का उपयोग देखिएगा, अगर हम बात करें तो तांबे का इस समय उपयोग होता था, ठीक है, तांबे का उपयोग होता था। अब देखिए तांबे का उपयोग होता था, व्यापार क्या, व्यापार भी सीमित था। व्यापार होता किसका था, तो बढ़ई क्या करते थे, यानी लकड़ी के सामान बनाते थे, और लकड़ियों के सामान बना कर बेचते थे। रथ आदि बनाया जाता था। और जो व्यापार था वो आंतरिक था, खुद में ही व्यापार करते थे, ये नहीं कि दूर देशों से, अलग अलग विदेशों से, या दूसरे राजा दूसरे, ऐसा नहीं था, वो अपने में ही व्यापार करते थे। और वो भी व्यापार कैसा था, तो वस्तु विनिमय था। वस्तु विनिमय मतलब क्या, विनिमय मतलब होता है एक्सचेंज करना। जैसे मान चलिए हमारे पास गेहूं है, आपके पास जलेबी है, तो हम आपको 1 किलो गेहूं दे देंगे, आप हमको 4 गो जलेबी दे दीजिएगा। चाहे 1 किलो जलेबी दीजिए, चाहे आधा किलो दीजिए, अब रेट के हिसाब से, जितने के हिसाब से हो। इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं धार्मिक जीवन। धर्म सभी लोग जानते हैं, धार्मिक जीवन। अब देखिए, अब इसमें सबसे पहला हमको याद रखना है कि धार्मिक जीवन में प्राकृतिक पूजन मतलब क्या, वो प्रकृति को पूजते थे। मतलब प्रकृति मतलब क्या, कि पेड़ पौधे, इसके साथ साथ गाय को पूजा जाता था। अच्छा, बहुत सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है। क्या होता है, बहुत सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है। लगभग 33 देवताओं का उल्लेख पूर्व वैदिक काल में मिलता है, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहले थे अंतरिक्ष के देवता, दूसरा पृथ्वी के देवता, तीसरा आकाश के देवता। अब देखिए अंतरिक्ष के देवता में अगर हम बात करें तो इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु, इन 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। आपसे पूछा जाएगा कि इंद्र किसके देवता है, तो आप बोलिएगा अंतरिक्ष के देवता है। मारुत किसके देवता है, तो अंतरिक्ष के देवता है। रुद्र किसके देवता है, तो अंतरिक्ष के देवता है। वायु किसके देवता है, तो अंतरिक्ष के देवता। अब देखिए पृथ्वी वाले में अग्नि देवता का वर्णन मिलता है, पृथ्वी का वर्णन मिलता है, सोम देवता का जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में वर्णन है, बृहस्पति देवता का उल्लेख मिलता है। अब देखिए बात करते हैं आकाश, तो आकाश में सूर्य देवता, वरुण, उषा, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आपको याद रखना है सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र, सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है। अब पुरंदर का मतलब क्या होता है, तो पुरंदर का मतलब इसमें बताया गया है किला तोड़ने वाला। क्या करने वाला, किला तोड़ने वाला। आप इनको याद रखिएगा, ऋग्वेद में इनके बारे में 250 बार वर्णन मिलता है। कितने बार, 250 बार। 250 जगहों पर इंद्र का उल्लेख मिलता है। इन्हें किला तोड़ने वाले बोलते हैं। सेकेंड जो फेमस देवता थे वे थे अग्नि। देखिए हम 2 चीज बताएं कि पहला सबसे प्रिय पशु गाय और दूसरा प्रिय पशु घोड़ा। इसमें पहला सबसे प्रिय देवता इंद्र और सेकंड सबसे प्रिय देवता अग्नि। अब देखिए प्रमुख देवता, कुछ प्रमुख देवताओं को बताया गया है। जैसे देखिए इंद्र क्या आते हैं, तो ये किला तोड़ने वाले, इन्हें पुरंदर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरंदर। अच्छा, वरुण आप याद रख सकते हैं, व से वरुण और व से वर्षा, यानी वरुण वर्षा समुद्र के देवता थे, ठीक है।
और मिश्र, मिश्र क्या, तो मिश्र यानी उगते हुए सूर्य के देवता को मिश्र बोला गया है। पूषण, देखिए पूषे, पूषण और पश्य पशुओं, यानी पूषण पशुओं के देवता, पूषण मतलब पशु होता ही है। अश्विन, अश्विन से आप याद रख सकते हैं चिकित्सक, यानी अश्विन का संबंध भी चिकित्सक से होता है, तो चिकित्सक देवता। इसका अगला पार्ट आपको तुरंत मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।